हो रहा है। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, अब ठीक है? हाँ जी, अब आवाज ठीक है? अब नाउ इट्स क्लियर? हाँ, अब आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि आज इस वीक में आप लोगों का जो हिस्ट्री का सेक्शन है, बिहार हिस्ट्री का सेक्शन खत्म हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है कि बिहार हिस्ट्री का अब जो है, स्पेशली अगर बात किया जाए तो, हाँ, अब अगर बात किया जाए तो अब हमारे क्या रह गए हैं, कुछ ही टॉपिक रह गए हैं जो आज कंप्लीट हो जाएंगे बिहार हिस्ट्री का। यस, गुड मॉर्निंग अमीश। बिहार इतिहास, बिहार का इतिहास, इसमें हमारा एक दो ही कुछ टॉपिक छोटे छोटे रह गए जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप लोगों का बिहार हिस्ट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, आइए यहाँ पर आते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से क्या बनता है, काफी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहां से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं काफी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट मतलब क्या होता है जरा बताएंगे आप सभी लोग? समाजवादी पार्टी अगर कहा जाएगा इसको, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मतलब होता है समाजवादी। ये बेसिकली ये जो थ्योरी है समाजवादी की, इससे क्या समझते हैं आप सभी लोग? हाँ जी, इससे क्या समझते हैं आप सभी लोग? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताइए? डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, और क्या इसका अर्थ क्या है? बताइए सभी लोग। हाँ जी, बताएं, सभी लोग बताएं इसमें। हाँ जी, आप लोगों से मैंने कुछ पूछा है सोशलिस्ट के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी जयप्रकाश नारायण जी ने किताब लिखी थी वाई सोशलिज्म। अब सोशलिज्म है क्या, और सोशलिस्ट पार्टी जिसके बारे में बात की जा रही है ये है क्या? समाज का सभी लोगों का साथ, अच्छा ठीक है, अमीश ने बताया है। बाकी शिवांग, अमरेंद्र, आप सभी लोग बताएं। हाँ जी, शिवांग, अमरेंद्र, आप सभी लोग बताएं दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? हाँ जी, बताइए आप सभी लोग। हाँ, शिवांग ने कहा है कि समाज में सभी वर्ग को आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोशलिस्ट, अकॉर्डिंग टू शिवांग। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और बचा इस क्लास में बताने के लिए?
हाँ जी, कोई और बचा है इस क्लास में बताने के लिए कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताइए। नहीं आइडिया है या नहीं मालूम है, हो सकता है। देखिए, सोशलिस्ट समाजवाद जो है ना, ये थ्योरी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये डेवलप यहाँ नहीं हुआ था, ये इंडिया के बाहर, जिस ये जो थ्योरी है ये भारत से बाहर में विकसित हुआ था। अब अगर हम लोग बात करें सोशलिज्म की, तो पहले क्या होता है, पहले देखते हैं मार्क्सिज्म आया, मार्क्सिज्म के बाद एक थ्योरी आती है सोशलिज्म आया। मार्क्सिज्म में एक बात कही गई कि हमेशा जो है अगर कभी भी, यानी कि अगर बात किया जाए तो इन एवरी सोसाइटी ऑलवेज टू ग्रुप्स जो है वहां पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट इज एलिट क्लास एंड द सेकंड इज वो कौन है, वर्किंग क्लास, यानी जो लेबर क्लास होते हैं, श्रमिक वर्ग होगा। और एक क्या होगा आपको यहाँ पर जो जिसको कह सकते हैं हम लोग की जो मेन अमीर वर्ग भी कह लीजिए, और उसको कई जगह पे ये भी कहा गया है कि ये बेसिकली क्या होता है, ये शोषणकारी वर्ग होता है। यानी ये दो वर्ग क्या होते हैं, हमेशा समाज में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं से फिर क्या निकला है, मार्क्सिज्म के बाद ही एक थ्योरी आई कि सब में समान रूप से वितरण होना चाहिए। इट मीन्स कि इफ समबडी हैज अ कार, अगर किसी के पास एक कार है, इट मीन्स कि जो दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, आप सपोज दैट यू, आप अगर कोई व्यक्ति हैं, आपके पास सिर्फ एक कार है, आपके पास 4 कार है, ओके, और आपके साथ के पास में ही कोई है जिसके पास एक भी कार नहीं है जाने के लिए कहीं भी, तो सोशलिज्म बेसिकली कहता है क्या कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज का या वस्तुओं का या फिर कह लीजिए कि जो आर्थिक संसाधन है, इन सब का सामाजिक मतलब समान रूप से वितरण। इट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये नहीं होना चाहिए कि इनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए कि एक के पास क्या है, बहुत सारे सामान है, यानी एक के पास गाड़ी भी है, मोटर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और एक व्यक्ति उसी सोसाइटी का, उसके पास कुछ भी नहीं है एंड ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, उसके पास ना कोई सामान ही है ना कुछ चीजें हैं। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म बेसिकली यही कहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, सभी चीजों का समान वितरण, स्पेशली आर्थिक कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो सोशलिज्म जो है ना, उस टाइम पर अगर उस टाइम के लीडर्स ने इस फिलॉसफी को अगर अडॉप्ट किया था, सोशलिज्म के फिलॉसफी को अडॉप्ट किया था, इसका कारण यही था कि इसमें क्या बात की गई, इसमें बात किया गया है कि स्पेशली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी इक्वालिटी की बात करता है सोशलिज्म। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्वली यानी समान रूप से, समान रूप से। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ जी ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि सोशलिज्म का जो थ्योरी है, अब ये थ्योरी उस टाइम पर जब जिस टाइम पर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे जितने भी लीडर्स थे, आप देखिएगा कि सबने लगभग क्या किया कि सोशलिज्म की थ्योरी को फॉलो अप किया। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी जो है, इससे इनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं आती है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी कि इनइक्वालिटी के चांसेस नहीं होते हैं। एज यू नो दैट इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्सअप सोशलिज्म, है या नहीं है? जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि अगर हमें यहाँ पर जो अब हम जो पैटर्न स्टार्ट करेंगे इंडिया में, जो हमारा जो एक जब देश बना, जब स्वतंत्रता के बाद एक नई देश की जब नींव रखाई, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कैसा होगा, पैटर्न कैसा होना चाहिए, मिक्सअप सोशलिज्म चलेगा, मिश्रित समाजवाद रहेगा। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सभी वस्तुओं का, यानी सबको, इसका मतलब ही हो जाता है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सोशलिज्म का मतलब ही होता है, और इसमें ये किसी को, किसी भी तबके को ये नहीं है कि आप बहुत आगे चले जाएं और कोई एक तबका बहुत नीचे चला जाएगा। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिज्म,
जैसे आप देखते हैं कैपिटलिज्म, लाइक अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका जैसी जो कंट्री, जिसको कहते हैं पूर्ण रूपेण कैसी कंट्री है, पूंजीवादी कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि एनी हाउ आपको क्या करना है, पैसा जनरेट करना है ना, आपको पैसा आना चाहिए। पूंजीवाद की जो विचारधारा है वो बेसिकली ये है, उसमें निजीकरण बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशलिज्म, तो सोशलिज्म में प्राइवेटाइजेशन की बात कम हो जाती है, यानी प्राइवेटाइजेशन की संभावना नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हो सकता है पर निजीकरण, इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन का ज्यादा चांसेस नहीं होगा। तो सोशलिज्म में चूंकि जो सोसाइटी का सबसे वीकर सेक्शन होता है उसको एक मौका, यानी उनके अपलिफ्टमेंट का मौका मिलता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस समय पे चूंकि रूस में ऑलरेडी 1917 में क्या हो चुका था, क्रांति हो चुकी थी, समाजवाद की विचारधारा ऑलरेडी रशिया में डेवलप हो चुका था। आप लोग को पता होगा 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था। तो ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं कि रशिया क्या था, रशिया ने एक दुनिया को एक थ्योरी दी, एक ऐसी परिभाषा दी कि भाई आप सोशलिज्म का जो पैटर्न है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। बिकॉज जब रशिया में जब वहां का जार जो था, जब जार का पतन होता है, डिक्लाइन ऑफ जब जार होता है, वहां के राजा का जब पतन होता है, तो उस डिक्लाइन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर सर्वहारा वर्ग, यानी कि जो वो वर्ग जो सभी के सभी क्या कर रहे हो, मिल करके उस सोसाइटी को लीड करते हैं। यानी वहां को ये नहीं था कि ये अमीर है ये गरीब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समस्या ये है कि आपने देखिएगा कि ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज है ना, ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही, हम सोशलिज्म की थ्योरी को लेकर के आते हैं, बट कहीं ना कहीं से धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, कैपिटलिस्ट की तरफ वो धीरे धीरे या कैपिटलिज्म की ओर आगे चला जाता है। फिर से निजीकरण की कहानी शुरू हो जाती है, फिर से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाता है। एक अनफॉर्चुनेटली ये एक आप देखने को मिल रहा है, बट वैसा ये है नहीं कि सोशलिज्म आएगा तो कैपिटलिज्म आ जाएगा, नहीं, कैपिटलिज्म को तो ये फॉलो करता ही नहीं है। तो ये एक विचारधारा, ये एक थ्योरी थी सोशलिज्म की जो उस समय पर बहुत पॉपुलर हुआ था। रीजन क्या है, 1917 में होने वाला रशियन रेवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर जितने वर्किंग क्लास हैं फॉर द फर्स्ट टाइम उनको एक मौका मिला कि वो क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। और यहीं से ये विचारधारा, ये थॉट्स जो है पूरी दुनिया के बीच में जाके क्या हुआ, पहुंचा कि भाई सोशलिज्म जो है एक थ्योरी है जिसमें समाज के सभी वर्ग क्या होते हैं, इक्वली, यानी हम उनको इक्वली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म। क्लियर है ये आप सभी को? ये आप सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर? शिवांग आप सभी को क्लियर है? अमरेंद्र क्लियर है आप लोगों को? ये इसीलिए 1917 के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में एक क्या आया था, चेंज आया। और वो चेंज क्या था कि पहली बार, यानी मार्क्सिज्म की थ्योरी तो देखिए फॉलो अप होने लगा था, मार्क्सिज्म को लोगों ने अपना लिया था, लेकिन यही मार्क्सिज्म आगे बढ़ के कहाँ चला जाता है, सोशलिज्म की तरफ चला जाता है। समाजवादी हम अपने समाज के बारे में सोचते हैं और समाज में अपर क्लास, लोअर क्लास, सभी क्लास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो अमीर है, गरीब है, सभी है। अब इस विचारधारा की ओर अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी जो थे लीडर्स थे उस टाइम पर, स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, वो लोग काफी क्या हुए, अट्रैक्ट हुए इस विचारधारा की ओर। और इसी अट्रैक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इससे हमारा बिहार भी अछूता नहीं रहा। जयप्रकाश नारायण, अगर आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा तो जयप्रकाश नारायण ये एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं बिहार के कंटेक्स्ट में। अगर इनको देखा जाए तो बिहार क्या, इन्होंने ये इनका बहुत, जयप्रकाश नारायण ये जो है, इनकी एक किताब ही आई थी, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, ठीक है ना, इनकी किताब ही आई थी। और इसमें इन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है कि समाजवाद को लाने का आखिर क्या कारण है। अगर हम समाजवाद लेकर के आते हैं सोसाइटी में, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या इसके पीछे का कारण है। तो वाई सोशलिज्म ये एक थ्योरी, ये एक बुक है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। अब यही हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ देख लेंगे कि सोशलिज्म से संबंधित कुछ चीजें, जैसे अब देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो, हाँ, अब ये है बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना पर आ जाइए, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड,
जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली किसमें, बीपीएससी में। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इसकी स्थापना हुई है 1931 में, 1931 में, ठीक है। संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर में देख लीजिएगा, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंदन मिश्र। गंगा शरण सिन्हा, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये वही है। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया भी था रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में, जरा बताएंगे कि कौन से आंदोलन में इनका हम लोगों ने रोल देखा है, और मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का किसमें हम लोगों ने देखा था? अच्छा, सॉल्ट लेक ब्लॉक, ओके ओके। हाँ जी, बताइए, सभी लोग बताइए। उज्जवल ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग, आप सभी लोग बताएं। रामवृक्ष बेनीपुरी, बताइए आप सभी लोग जी, सभी लोग बताइए भाई। इसमें मैंने पूछा है, चंपारण में है रामवृक्ष बेनीपुरी। अमीश, रिवीजन नहीं हो रहा है क्या? हाँ जी, रिवीजन नहीं कर रहे हैं क्या? सॉल्ट में प्रोटेस्ट था। अच्छा, नखास पे ना। उज्जवल ने तो सही आंसर दिया। शिवांग, आपने आंसर नहीं दिया अभी तक इसमें। अमरेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बताइए जरा आप सभी लोग। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने ये टॉपिक करवाया है आप सभी को। हाँ, इतना जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यस, यही मैं कह रही हूँ कि इसको ध्यान रखना है। जो सॉल्ट लॉ जो जब तोड़ने की बारी आई थी, तो उस टाइम पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या किया था, लीड किया था और सफल रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 2 ग्रुप था, 2 ग्रुप में एक ग्रुप नहीं सक्सेसफुल हो पाया, देन फाइनली रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है सफल रहा आंदोलन। तो ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, ये कवि भी थे, ध्यान से सुन लीजिएगा। ही वॉज वेरी फेमस पोएट रामवृक्ष बेनीपुरी। पतितों का देश, लाल तारा, इनकी बहुत सारी क्या है, कविताएं हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ किससे है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा। कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, ये सब किसका है? ये सब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई कविताएं हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किससे नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पतितों का देश, लाल तारा, उड़ते चलो, ये सब रामवृक्ष बेनीपुरी की कविताएं। कभी उनकी कोई कविता नहीं पढ़ा है आप सभी ने? हाँ जी, कभी इनकी कोई कविता नहीं पढ़ी है आप सभी ने? रामानंद मिश्र, है ना, देख लीजिएगा। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ये बेसिकली क्या थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और ये पार्टी बनी कब है, 1931 में ये इसकी स्थापना हो रही है, ठीक है ना। 1931 में ये क्या हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है। लिख लिया आप सभी ने? हो गया ये?
रामवृक्ष बेनीपुरी रामानंद मिश्र ने क्या किया था? देखिए, जो इसको कहते हैं ना, बना दिया गया था, ये पार्टी बन गई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बट अगर बात किया जाए कि इसका क्रियान्वयन, यानी क्या ये एक पूरी तरह से ऑफिशियली सेटअप या सबका जो पद होता है कि भाई ये अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, क्या वैसी कंडीशन थी? तो नहीं, उस तरीके से अभी ये डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है ना। ये पार्टी बन तो गई थी, ये जो हम लोग देख रहे हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी इसमें और भी क्या है, सुधार होने थे। तो 1931 में अनौपचारिक रूप से जिसको कहा जाए कि ये स्टैब्लिश्ड हो गई, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये स्टैब्लिश्ड हो कब रही है, पूर्ण रूपेण ऑफिशियली जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है, यहां लिख लीजिएगा, ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन 1934। 1934 में क्या हो रहा है, ये ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है ना। और कहां हुआ था ये 1934 में? प्लेस कहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां पर? पटना में। ऑफिशियली जिसको कहा जाएगा, एक तरह से ऑफिशियली का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूपेण ये बता करके कि भाई हमने क्या किया है, ये एक पार्टी हमारी बन गई है ऑफिशियली रूप से, और पटना में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्लेस पटना है, और जगह यानी कि कौन सी जगह पे हुआ था ये? तो ये था पटना का अंजुमन इस्लामिया। पटना का अंजुमन इस्लामिया। यानी अंजुमन इस्लामिया ऑफ पटना। आप लोग कभी पटना गए हैं? पटना मार्केट देखा है? हाँ जी, अंजुमन इस्लामिया कहाँ पर, मैं बता दे रही हूँ, लोकेशन भी आपको बता दे रही हूँ। हाँ जी, पटना कभी जाना हुआ है आप लोगों को? आप लोगों ने पटना मार्केट जो है, बहुत फेमस मार्केट है पटना का, नाम सुना ही होगा। पटना मार्केट एक इस तरीके से है, और अंदर में बहुत सारे क्या है, मार्केट है ना। शिवांग लगता है पटना आते जाते रहते हैं, सबसे ज्यादा शिवांग ही जवाब देते हैं। सब्जी बाग वाला एरिया के आसपास है। हाँ, सब्जी बाग वाले, वहां जो पटना मार्केट, वो अपने आप में क्या है, फेमस है। और पटना मार्केट के ठीक अपोजिट साइड जब आप देखेंगे ना, वो अंजुमन इस्लामिया का क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। अंजुमन इस्लामिया का अब उसको और भव्य बना दिया गया है, जो स्पेशली जो लोग बहुत ग्रैंड वेडिंग्स जो है आजकल वहां पर होने लगा है, हॉल, बैंक्वेट, बहुत सारे तरीके से उसका इस्तेमाल प्रयोग होता है, शादियों के लिए होता है, कई सारी मीटिंग्स के लिए होता है। अब तो बहुत उसको डेवलप कर दिया गया है अंजुमन इस्लामिया को। तो वो ठीक पटना मार्केट के अपोजिट साइड है अंजुमन इस्लामिया, जहां 1934 में इसको आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना, आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना। ठीक है। अब देखिए, जब आधिकारिक रूप से जब इसकी स्थापना हुई, तब हम लोग देखेंगे कि इसमें अध्यक्ष और सचिव का पोस्ट किसको दिया गया था। हु वॉज द अध्यक्ष, यानी प्रेसिडेंट कौन रहा, और सचिव, सेक्रेटरी, ठीक है ना। और कौन है, सचिव का पोस्ट यहां पर कौन है? अध्यक्ष में देख लीजिएगा कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव के बारे में बात किया जाए तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण जी। यहीं से क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा कहीं भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अध्यक्ष कौन है, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग का चूंकि हिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा, तो कल टेस्ट देंगे आप सभी लोग। मैं एक क्वेश्चन पेपर लिंक पे भेज दूंगी आप लोगों को, आप लोग वहां पे टेस्ट जो है खुद से ही देखिए, वहां पे आप लोग फिर सेल्फ असेसमेंट करना होगा। हाँ जी, ठीक रहेगा। आज तो आप लोग का यहाँ पर जो बिहार हिस्ट्री खत्म हो रहा है, तो
दे सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग अगर टेस्ट दे सकते हैं, संडे नहीं हो पाएगा उज्जवल, संडे नहीं हो पाएगा। कल वैसे भी क्लासेस आपकी चूंकि है क्या, संडे नहीं है। अच्छा, रिवीजन का टाइम चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं फिर ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं। तो संडे को ये रहेगा, मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को भेज दूंगी और आप लोग अपने से सेल्फ असेसमेंट जो है वो कर लीजिएगा टेस्ट में। टेस्ट के लिए आपको खुद से ही करना होगा, मैं टेस्ट पेपर दे दूंगी। ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, जैसे बीपीएससी में एग्जाम में होता है वैसे ही हिस्ट्री का टेस्ट। संडे को रेडी रहिएगा आप लोग, संडे को रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ, संडे को आप लोग रेडी रहिएगा टेस्ट देने के लिए। कल एक काम करिएगा, कल मैं आप लोगों का वैसे भी कल आप लोग क्या करिए, कल रिवीजन करिए, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इतना लंबा सेक्शन है बहुत ज्यादा। ये लिख लिया आप सभी ने? हाँ जी, ये लिख लिया आप सभी ने? एक मिनट मैं जरा चाय ले लूँ अपनी, तक लिखिए इसको, नोट डाउन कीजिए आप सभी। हाँ, इस संडे को टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ जी, इस संडे को आप लोग क्या करिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा। हो गया ये आपका जो प्रश्न बनेगा, ये जो भी मैंने आपको बताया यहीं से प्रश्न बनेगा, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यानी अगर बात किया जाए कि कब इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी पहली बार कब स्थापित हुआ था, 1931 में। कौन कौन से लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। बट इट वाज नॉट एस्टैब्लिश, या कह सकते ऑफिशियली इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। ये ऑफिशियली आधिकारिक रूप से ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना कब हो रही है? 1934 में हो रही है। कहां हो रही है? पटना के अंजुमन इस्लामिया में हो रही है। अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव हैं। और सचिव कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये वही जयप्रकाश नारायण है, इनकी किताब मैंने आपको बता ही दी है, वाई सोशलिज्म। ठीक है, यही से प्रश्न बनेगा। मेरा मग फुल दिखाई दे रहा है, थैंक यू। अब इस पे जो लिखा हुआ वो मत पढ़ लीजिए है ना। 6x6 का विजन तो नहीं है ना? हा? वो विजिबल नहीं है, चलिए तब तो अच्छा है। आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अभी क्या है, आजकल ना मैंने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत, चूंकि क्लासेस बहुत होती है ना, बहुत ज्यादा क्लासेस वगैरह हो रही हैं। अभी आपके बीपीएससी के भी एग्जाम है, अभी ऑप्शनल का भी मेरी क्लास चल रही है, ऑप्शनल की भी क्लास आने वाली है, फिर यूपीएससी वाले चूंकि पेपर अभी 10 को है ना, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है अभी मेरा खुद का भी। तो है क्या कि मैंने अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज किया, चेंज इन द सेंस कि मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पहले मैं पी लेती थी बहुत ज्यादा, उसको मैंने क्या किया है अच्छा, शिवांग चेक कर लेते हैं, विजन बहुत आपका दूर गया है शिवांग तो है क्या नहीं सही पकड़े तो है क्या कि मैंने अभी फिलहाल जो है ये सारी चीजें जो है बाहर की,
वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने उसको स्किप कर रखा है, लेकिन कल पता नहीं क्या था, कल थोड़ा सा मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, लग रहा है उसकी वजह से। जब आप कुछ नया करते हैं ना अपने साथ, तो भी क्या होता है, नहीं इधर मैं बता रही हूँ ना, इधर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है और काम भी बहुत ज़्यादा है अभी। मुझे लगता है कि मुझे आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि मैंने इस बीच में कभी मैंने 6 आवर, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सो पाई हूँ कभी इस बीच में। हाँ, आई डोंट थिंक कि मैं 6 आवर भी सो पाती हूँ ढंग से। चलिए आते हैं आगे, ठीक है। हाँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ अभी अभी कुछ चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपने इसमें। हाँ, नहीं नहीं ठीक है आकांक्षा, आई एम ओके। अच्छा, मेरे मैसेजेस नहीं है क्या ना, कभी कभी है क्या, अब मैं आपको बता रही हूँ, कल मुझसे मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि मैम आप नहीं समझ पाए। हमने आप समझ नहीं पाएगा, कुछ बातें हो हम लोगों के ग्रुप तक भी है कि हम लोग मतलब एक दूसरे में टीचर्स, अब एक दूसरे के हम लोग ये करते हैं कि हम लोग बिल्कुल अभी जो मतलब ये मैं जरूर कहूंगी, थोड़ा सा ना ऑफलाइन में क्या होता है कि इंटरेक्शन भी होता है, बातचीत होती है। ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में हम लोगों का काम भी बहुत रहता है, बहुत ज्यादा काम बढ़ा रहता है, बहुत ज्यादा ही। चलिए अब आते हैं इसमें, एक टॉपिक और कर लीजिएगा, मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन, ठीक है ना, ये कहाँ हुआ था, थोड़ा बहुत इसमें इससे रिलेटेड मैसेजेस और स्टेटस देखकर लगता है वो भी बताएंगे शिवांग। अभी इसको कर लीजिए ना, ये पहले इसको कर लीजिए, उसके बारे में भी, किसान सभा के बारे में भी बता देंगे। मैंने क्या क्या जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आज आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हो जाएगा, ठीक है। मजदूर आंदोलन के बारे में देख लीजिएगा यहाँ पे 1919 ईस्वी में, यानी ये जो मजदूर आंदोलन है, जमालपुर का नाम सुना है आप सभी ने? हाँ जी, जमालपुर का नाम सुना है आप सभी ने? कहाँ पर है ये? जमालपुर में मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। भागलपुर में आप लोगों ने सुना होगा नौगछिया पड़ता है, नौगछिया। कोई अगर आप लोगों में से भागलपुर का है क्या? हाँ जी, आप लोगों में से कोई भागलपुर का है क्या? हाँ, जमालपुर में जानते हैं शिवांग। लेकिन एक चीज है, मैंने देखा है शिवांग, अच्छा आपके रिलेटिव हैं, ओके। शिवांग को जानकारी अच्छी खासी है, मुझे ऐसा लगता है आप शिवांग बिहार में विजिट बहुत करते हैं क्या? अमरेंद्र आप नहीं घूमते हैं? हाँ, क्योंकि इनको सब पता है कि कौन सा कहाँ पर है, ट्रेवलिंग का शौक है। अच्छा, उज्जवल आप नहीं घूमते हैं क्या? बिहार में कभी घूमने का नहीं मौका मिला है? मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया था, अच्छी बात है। आपको पता है एक बात कही जाती है, मैं एक मतलब मैंने सुना था कि एक बिजनेस कम्युनिटी है, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने एक बार मुझे बताई। बोले कि पता है हमारे यहाँ क्या होता है मैम, कि बेटा पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर घुमाओ। मैंने कहा इसका फायदा क्या है? बोले इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट वो पूरी दुनिया देख लेगा, और दुनिया देख करके भी वो पूरी दुनिया देख लेगा, और दुनिया देख करके उसको एटलीस्ट, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो उसको आइडिया तो हो जाएगा, अनुभव तो हो जाएगा। ये वो मुझसे एक बार, मतलब मेरे एक विद्यार्थी वो बता रहे थे कि मैम हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि बेटा पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर घुमाओ, ताकि उसको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, नहीं उज्जवल बाहर है तो मतलब बिहार में कभी मौका नहीं मिला। अमरेंद्र आप नहीं घूमते हैं बिहार में कहीं? जमालपुर में, हाँ थोड़ा बहुत क्या है कि नो योर बिहार ऑल्सो, कई बार होता है क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। देखिए आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिहार में थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। आप सभी लोगों से मैं एक बात कहूंगी, बिहार में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि है क्या कि वैसे अगर आप गए और इंटरव्यू में कई बार होता क्या है ना, स्पेशली उज्जवल और जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छा मगध एरिया घूमे हैं, मैं एक बात और बता रही हूँ, स्पेशली जो लोग बाहर रह रहे हैं ना, बाहर जैसे कि एक लंबे समय से कि जब वो क्या है बाहर हैं, शहर मतलब बिहार में नहीं है, तो होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि अरे ये तो रहा ही नहीं है यहाँ पे, ये रही नहीं है यहाँ पे। जब ये नहीं रही है, नहीं रहे हैं,
तो हो सकता है कि आपसे कुछ इस तरह से पूछ ले कि भाई आपको तो पता ही नहीं है कैसे है क्या है। इसीलिए थोड़ा सा क्या है, जब मौका मिले तो जरूर जा करके क्या क्या देखिए भी, सुनिए भी। हाँ, जब मौका मिले तो छोड़िए मत। जैसे बीपीएससी के एग्जाम देने आप बिहार जाएंगे तो उस समय उसके आसपास का जो एरिया हो, जो जगह हो, भाई ऐसे नहीं जाना होगा, मैं भी मान रही हूँ। लेकिन छठ का जो पर्व आता है उस टाइम पे तो मोस्ट ऑफ लोग बिहार जाते ही जाते हैं। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है वो, छठ के समय पे जाते हैं। उसके अभी इस बार छठ कब है, नवंबर में है क्या? वैसे तो नवंबर में ही होता है। छठ कब है इस बार? तो आप लोग भी क्या किया कीजिए, अगर उस समय जाएं, बीपीएससी के टाइम पर अगर जाएं तो जरूर जाकर के थोड़ा बहुत घूमिए। तो 1919 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जमालपुर में मजदूरों के द्वारा क्या किया गया था, हड़ताल किया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में, हाँ नवंबर में है। तो छठ में अगर आप लोगों को घर जाने का मौका मिले तो जरूर उसके आसपास की जगह को क्या किया कीजिए, एक्सप्लोर करने की आदत डालिए। लाइक शिवांग ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि मैम एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना, एक्सप्लोर करना चाहिए। 1920 ईस्वी में हम लोग क्या देख रहे हैं, जमशेदपुर। हाँ, तो उस समय तो आप लोग घर जाएंगे ही जाएंगे। वर्कर जो है एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्या हुआ वहां उज्जवल, आप लोग का वहां मेडिवल हिस्ट्री का क्या कंडीशन है? है ना, इन जमशेदपुर, और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। क्या पढ़ाया जा रहा है? परसों राजी सुल्तान के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम का मतलब थोड़ा बहुत ही प्रयोग नहीं है। ओके, अच्छा, ओके ओके। इन जमशेदपुर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ओके, जमशेदपुर क्या है यहाँ पर, वर्कर एसोसिएशन। हाँ, ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था जमशेदपुर। अच्छा अच्छा, जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर। अब उसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, हाँ जी, अब यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, स्थापना की गई थी 1920 में। अब ये जो यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें कौन कौन लोग थे ये देख लीजिएगा। एमएस हल्दर और साथ में कौन है, व्योमेश चक्रवर्ती। एमएस हल्दर और साथ में कौन है, व्योमेश चक्रवर्ती। चक्रवर्ती एमएस हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती, ठीक है ना। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1919 में जमालपुर में मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया था। अगर आपका देखिए, इसको बताने का जो पर्पस है, जो वर्कर स्ट्राइक जो है हुआ था, वर्कर स्ट्राइक जो है वो क्यों हुआ था, जो इसका कारण क्या, मतलब बेसिकली ये था कि इसका मतलब ये है 1919। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अभी मैंने बताया ना 1917 का जो क्रांति रेवोल्यूशन जिसको कह सकते हैं हम लोग, 1917 की क्रांति कहां पर हुई है, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो रशियन रेवोल्यूशन के कारण लगभग पूरी दुनिया के जो वर्कर्स थे उन सब के बीच में क्या हो गया, एक अवेयरनेस आया और सब ने क्या किया, स्ट्राइक करना शुरू किया कि भाई अगर हमारे जो हमारा राइट्स है, आप अगर उसके लिए वर्क नहीं करते हैं या आप हमें हमारा हक नहीं देंगे, देन हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। तो वर्कर स्ट्राइक के बारे में अगर बात किया जाए, मजदूर आंदोलन के बारे में, या वर्कर मूवमेंट कह सकते हैं हम लोग, है ना, तो इनके द्वारा जो हड़ताल किया जाने लगा, तो ये ज्यादा दूर नहीं है। 1979 से क्या 1919 ज्यादा दूर है क्या? हाँ जी, मुझे बताइए।
1919 जो है 1917 से ज्यादा दूर है क्या? दुनिया में, पूरी दुनिया में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि स्पेशली जो हिस्ट्री ऑप्शन है आप लोगों को बता रही हूँ, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, और जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कराऊंगी, देन रियली मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप 1917 का रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, तब आपको क्या होगा कि अलग सा ही एक क्या होगा, एक समझ में आएगा कि वो क्या दौर था और वो किस तरीके से पहली बार जो श्रमिक वर्ग है वो अपने राइट्स के लिए किस प्रकार से क्या करता है, फाइट करता है। ये वास्तविक कंडीशन अगर मैं बताऊं आपको, इससे बहुत ही ये क्या एक लेसन है, ये एक दुनिया को इसने मैसेज दिया था कि ऐसा है, सर्वहारा वर्ग जो होता है उसके हाथों में भी बहुत शक्ति होती है, अगर वो चाह दे तो, है ना, अगर वो चाह दे तो वो क्या हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर बदलाव आ सकता है। शिवांग, जैसे मैंने आपको अभी बता रही थी ना मैं आप लोगों को कि मार्क्सिज्म से निकल के आगे बढ़ा है क्या, सोशलिज्म। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात करें ना, तो रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब जिस मुद्दे पर फाइट की गई थी, लेनिन के बारे में अगर देखा जाए तो जिस मुद्दे पे वहां पे जो बहस चल रही थी वो मार्क्सवादी ही थे जो सबसे पहले आए थे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास है या लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड जो भी लोग होंगे ना, जो भी मार्क्सिस्ट थ्योरी के जो लोग होते हैं, वो इसके लिए सबसे पहले आगे आते हैं। तो रशिया रेवोल्यूशन में भी तो मार्क्सिस्टी क्रांति होती है ना वहां पे, समझ रहे हैं शिवांग? तो बेसिकली जो आप बोल रहे हैं ना, ये मार्क्सिज्म थ्योरी ही तो इस पर बेस्ड है। जो वर्कर, जो अगर आप बात करेंगे लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर सीपीआई, आप बोल रहे हैं ना कि मैम मोस्ट ऑफ इसमें मार्क्सिस्ट पार्टी होता है, कारण यही है कि ये मानते हैं कि जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनको उनका राइट्स मिलना चाहिए। और ये एक तय बात आपको मैं बता दूं, ये आपको मैं बताऊं, ये दुनिया का सच है, कड़वा सच इसको कह सकते हैं, कि जो भी कामगार वर्ग है ना, उससे उसके ऊपर में जो लोग हैं, जो लोग काम करवाते हैं, उसका शोषण करते ही करते हैं। ठीक है ना, वो उसका शोषण करते ही करते हैं। हाँ, इसलिए देखिए कहा जाता है ना कि जितनी भी थ्योरी आ जाए, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी ना, वो थ्योरी कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप खुद देखिए, समय बदल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब उतना इफेक्टिव नहीं है, कॉज इसका कारण है ना, कारण ये है कि अब पार्टीज, जो डिपेंड करता है कि कई बार रूलिंग पार्टीज कौन है। जैसे एटक के बारे में आप बात करेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पे, उसमें जो कमिटी हो गया, तो यहाँ पहले देखिए क्या था ना, पहले था कि डिपेंड करता है कई बार कि रूलिंग क्लास कौन सा है। अभी के टाइम पे जैसे अगर आप बात करेंगे, कई बार आपको मैं बता रही हूँ, जैसे स्पेशली जो कैपिटलिस्ट अगर कोई अगर है, पूंजीवादी अगर है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक का कोई मैटर नहीं बनता है। फिर अगर पूंजीवादी सरकार है तो स्ट्राइक जो है ना शिवांग, वो बहुत सक्सेसफुल फिर नहीं होंगे, वो बहुत जल्दी क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा होता है, तो अब कारण है इसके पीछे का, अब उसके पीछे का कारण है, ठीक है, अब इसके पीछे का क्या है, कारण है। अब लोगों के आपसी हित है, अब इनके बीच में भी यूनिटी पहले जैसी नहीं रही है, ये भी एक वजह है बहुत बड़ा। पहले क्या था, ये बहुत बहुत संगठित थे, ऑर्गेनाइज थे, अब क्या, अब वैसा नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत क्या हुआ, इनके बीच भी कुछ लैक आई है, कुछ कमियां आई हैं। चलिए, हो गया ये, ठीक है। तो व्योमेश चक्रवर्ती जो है, उसके अलावा अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो है हड़ताल, जो मजदूरों का हड़ताल कब कब हुआ है, 1922 में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूरा पीटी के पर्पज से है, फॉर पीटी पर्पस है ना, प्रीलिम्स के पर्पस से ये क्या है यहाँ पर 1922 में। 1928 में हम लोग क्या देख रहे हैं, में भी हड़ताल किया गया था। में भी हड़ताल किया गया था 1922, 1928 में, ठीक है। और जब 1928 वाला अगर आपसे कभी क्वेश्चन बन जाए, पीटी के पर्पज से मैं बता रही हूं, तो 1928 में हम लोग क्या देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की भूमिका देखने को मिलती है जमशेदपुर में। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका देखने को मिलती है।
1928 में, अगर मान लीजिए यानी जयप्रकाश नारायण रोल जो है, इनका जो रोल हम लोग कब देख रहे हैं, इन 1928 वर्कर्स स्ट्राइक। या फिर ये भी लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश मीडियम कि जयप्रकाश नारायण वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन 1928 वर्कर्स स्ट्राइक। इंग्लिश मीडियम प्लीज नोट डाउन, इन 1928 जयप्रकाश नारायण वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन 1928 स्ट्राइक। 1928 के स्ट्राइक में इनकी भूमिका हमें दिखाई देती है। ये मैं आपको पीटी ओरिएंटेड जो कुछ बातें हैं वो बता रही हूं मैं, ठीक है ना। मजदूर यानी वर्कर स्ट्राइक्स को अगर बात किया जाए या वर्कर्स जो मूवमेंट है उसमें स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919 जमालपुर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वर्कर्स जो थे उन लोगों ने स्टार्ट किया, क्या हड़ताल स्टार्ट किया। इन 1920 जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना की गई। देन आफ्टर दैट इसमें जो अगर बात किया जाए तो वर्कर्स जो ये जो एसोसिएशन है इसमें किस किस की भूमिका हम लोग देखते हैं या किनके सहयोग से ये स्टैब्लिश हुआ। बाय एमएस हल्दर, नाम है इनका एमएस हल्दर एंड व्योमेश चक्रवर्ती। ओके, 1922 में और 28 में दो बार फिर क्या हो रहा है, हड़ताल हो रहा है मजदूरों का। और इस हड़ताल में 1928 के हड़ताल में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका देखी गई थी। लिख लीजिएगा आप लोग, हो जाए तो एक बार प्लीज बता दीजिएगा, हो जाए तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। हो गया, डन, एक बार लिख दीजिए डन। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आप लोगों का किसान सभा, जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे। किसान सभा, ये बताइए किसान सभा की अगर हम लोग बात किया जाए, किसान सभा ये जो है इसमें आप लोगों ने किस लीडर का नाम सबसे ज्यादा पढ़ा है? किसान सभा में सबसे ज्यादा कौन से लीडर का नाम आप लोगों ने पढ़ा है? ऑलमोस्ट कई बार आप लोगों ने किसान सभा में कौन से लीडर का? सच्चिदानंद सिन्हा कहां से आ गए आकांक्षा इसमें? गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। किसान सभा में जरा बताइए तो आप सभी लोग कौन से लीडर का नाम आप लोग को देखने को मिला है? यस, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एग्जैक्टली। किसान सभा यानी किसानों से संबंधित जो आंदोलन है उसको आगे ले जाने में आकांक्षा, या कह लीजिए कि उसको आगे बढ़ाने में किसी का रोल दिखता है, दैट वाज स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती के समय पे हम लोग क्या देखते हैं, किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं। एक चीज और मैं बता देती हूँ, देखिए चंपारण सत्याग्रह जो आपने पढ़ा है बेसिकली वो किससे रिलेटेड मूवमेंट था? चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट आपने पढ़ा है ना, वो किससे रिलेटेड मूवमेंट था? पीजेंट से रिलेटेड था, कृषकों से रिलेटेड था। पहला आंदोलन जो हम लोग देख रहे हैं स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपने देखा होगा खेड़ा सत्याग्रह, फिर बारडोली सत्याग्रह, ये सब आप लोग को देखने को मिल रहा है जो कि किसानों से संबंधित है। तो 19 ध्यान से समझ लीजिएगा, 1917 के बाद क्या देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज क्या आ रहा है? चेंज ये है कि अब कृषकों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या हो गया, आवाजें उठने लगी, जो कि इसके पहले नहीं था। इसके पहले ये कंडीशन नहीं था, लेकिन इसके पहले क्या होने लगा, अब इनके खिलाफ जो है यानी इनके लिए लोग अब क्या करने लगे, आगे आने लगे और आवाजें उठने लगी। अब यहाँ पर क्या है, किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, ये ध्यान रखिएगा, इनका काफी रोल आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आते हैं किसान सभा की स्थापना के बारे में हम लोग बात करें। बिहार के कंडीशन में, बिहार के कंडीशन में हम लोग देखें ये कब इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, 1922 और 23 के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ 1922। in the middle of 1922 and 1923 एंड 23 हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या हुआ था, ये मूवमेंट जो है या कह लीजिए इसको स्थापित किया गया था, किसान सभा एस्टैब्लिश। ठीक है,
1922-23 में स्टैब्लिश हो रहा है। अब आप बात करते हैं किसने किसने किया था, किसकी भूमिका थी। शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर ये थे संस्थापक में अगर देखा जाए तो। और दूसरे कौन थे, श्री कृष्ण। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, और कौन है यहां पर, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, ये तो हो गया कि स्टैब्लिश किया गया। अब बिहार से रिलेटेड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, इनका बहुत बड़ा रोल है ऑल इंडिया लेवल पर किसान सभा को संगठित करना, लोगों को यूनाइट करना, और पीजेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो इनके द्वारा उठाया जा रहा था। इनके द्वारा यानी नवंबर 1929 1929 में हम लोग क्या देख रहे हैं, सोनपुर मेला में, सोनपुर में मेला लगता है, पता ही होगा आप लोगों को। सोनपुर मेला में हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इन 1929 बिहार देखिए, प्रांतीय का तो बेसिकली प्रोविंशियल जो है किसान सभा लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि जो इसका नाम है वही लिखिए, है ना। बेटर है कि उसका जो नाम है वही लिखिए, बिहार प्रांतीय सभा ही, किसान सभा ही लिखिए, यानी बिहार प्रोविंशियल पीजेंट्स जो कमिटी है, जो सभा है, जो काउंसिल है, उसको क्या किया गया था, संगठित किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा was established in सोनपुर मेला। बिहार, ठीक है। 1929 में क्या हो रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और ये जो स्थापना की गई, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कारण क्या था यहाँ पर, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लिख लीजिएगा, इट वॉज प्रिसाइडेड बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा क्या की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी। के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जी, लिख लीजिएगा इसे। ये इंपॉर्टेंट इसका क्यों है, 1929 के बिहार प्रांतीय किसान सभा, जो कि सोनपुर मेला में नवंबर 1929 में इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रांतीय किसान सभा जो है, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। लिख लीजिएगा, जी लिख लीजिएगा इसे। हाँ जी, इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो जाए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। हो जाए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा आप सभी लोग कि डन हो गया है।
एक बार बता दीजिएगा, जिनका जिनका कंप्लीट हो जाएगा प्लीज बता दीजिएगा। हो गया, चलिए। तो ये था आपका, अगर हम लोग बात करें इसमें, अब यहाँ पर क्या है, इसमें लीडर कौन कौन थे ये भी लिख लीजिएगा इसमें। यानी ये जो 1929 का, सॉरी 1929 का बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये कब हो रहा है, मतलब इसमें और इससे जुड़े हुए लीडर कौन है, कौन कौन से लीडर्स थे, नाम लिख लीजिएगा इन सब का। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा। और कौन है यहां पर, यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा, एक सेकेंड उज्जवल, हाँ जी लिख लीजिएगा इसमें कौन कौन से लोग हैं। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा। ये उस समय पे बिहार, देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस किसान सभा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, उसमें लीडर्स के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन कौन से लीडर्स थे इसमें। कार्यानंद शर्मा थे, राहुल सांकृत्यायन थे, पंचानन शर्मा थे और यदुनंदन शर्मा। क्यों, राहुल नाम उस टाइम पे नहीं होना चाहिए क्या? हाँ शिवांग, क्यों उस टाइम पे राहुल नाम नहीं होना चाहिए? कह रहे नहीं मैम, उस टाइम के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हो गया ये। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उज्जवल कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको? पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा। डन। ये थे बेसिकली जो आप बिहार प्रांतीय किसान सभा से संबंधित लीडर्स कौन से थे, कहां कहां पर इसका क्या हुआ है, इसका बेसिकली जो है बैठक कब हुई है, ये सारी बातें थी बिहार किसान सभा से रिलेटेड। अब एक टॉपिक और छोटा सा रह गया आप लोगों का। टॉपिक है आपका है 1940 में होने वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब देखिए यहां पर आते हैं इसकी शुरुआत के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं। गांधी जी ने किया था महाराष्ट्र के विनोबा भावे आश्रम से, महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से। गांधी जी ने की थी कहां से? महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से।
महाराष्ट्र के started from पावनार आश्रम, आश्रम ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था। अब बात करेंगे, देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह था क्या, एक बार समझ लीजिएगा। जो 1940 में यानी कि आफ्टर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें, उसके बाद भारत में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तब फिर गांधी जी ने ये कहा कि भाई ऐसा है, हमें कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना है, ताकि ये लगना चाहिए कि हम लोग बैठे नहीं है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसिकली क्या था कि एक तरह से हमारे जो मूवमेंट है वो शिथिल ना पड़े, हमारा जो, हमें ये ना लगने लग जाए ब्रिटिशर्स को कि हमारा मूवमेंट स्टॉप हो चुका है, ब्रिटिशर्स को ये ना लगने लग जाए कि भाई अब क्या हो चुका है, समाप्ति हो चुकी है। तो इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया। ये महाराष्ट्र के पावनार से स्टार्ट किया गया था। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं कि बिहार में कौन थे यहाँ पर, ठीक है ना, हमें मतलब है बिहार से। अब बिहार में इसकी शुरुआत कब हम लोग देख रहे हैं, 28 नवंबर 1940 को। बिहार में इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 28 ऑफ नवंबर 1940 को। अब इसमें देखिए दो ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं हर जगह पे। इंडिविजुअल पर अगर आप आएंगे, पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे। पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही एंड सेकेंड सत्याग्रही। सत्याग्रही फर्स्ट में कौन थे, यहां पर देख लीजिएगा, पहले थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। कृष्ण सिंह और दूसरे कौन है आपको, अनुग्रह नारायण सिन्हा। लिख लीजिएगा इसमें। दूसरा अगर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को इंग्लिश मीडियम, तो प्लीज नोट डाउन। फर्स्ट सत्याग्रही इन बिहार ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो अगर हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, दैट वाज श्री कृष्ण सिंह इन बिहार, यानी फ्रॉम बिहार, एंड द सेकेंड सत्याग्रही वाज अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिंह वही है, लिख लीजिएगा इनका नाम। इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। हो जाए तो एक बार डन बता दीजिएगा। हाँ, श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। एएन कॉलेज आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये एएन कॉलेज भी हम बता दे रहे कहाँ, बिहार के पटना के बोरिंग रोड में है ये। हाँ, पटना के बोरिंग रोड में है ये। हाँ, बोरिंग रोड में है। शिवांग को सब पता रहता है। हाँ शिवांग, ये आप चलते फिरते उसको क्या कहते हैं, बिहार का वो है ये, विकिपीडिया कह लीजिए, गूगल कर लीजिए, शिवांग को सब पता रहता है। क्या शिवांग, वेल डन, बहुत अच्छा है, आप बहुत कुछ जानते हैं, या वेल डन। मुझे अच्छा लगता है कि आप इतनी जानकारी रखते हैं बिहार के बारे में। यस रियली बहुत बढ़िया है ये।
इसको एकदम कीप इट अप, इसको मेंटेन करके रखिए। हो गया ये? इज इट डन? बिल्कुल शिवांग, इसको एकदम मेंटेन करके रखिए। बहुत अच्छा लगता है, आप हर जगह के बारे में जानते हैं भाई। मैंने देखा है कि कहीं मतलब रेयर ही होता है कि मेरी क्लास में मैंने देखा है कि जो बिहार के बारे में पूरी तरह से जानते हो। शिवांग इज वन ऑफ देम, जिनको हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इनको सब पता रहता है। अमरेंद्र हो गया ये आप लोगों का, अमीश, उज्जवल हो गया ये आप सभी का। अपर्णा, यू आर इन क्लास और नॉट? हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो था आप लोगों का कि किसान सभा हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, मजदूर आंदोलन हो गया। लास्ट आपका जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जो बिहार से निकाले गए थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कर लीजिएगा इसको। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिका, महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिका, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है, आ जाइए इसमें लिख लीजिएगा। फर्स्ट में आ जाइएगा, लिख लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंग्लिश मीडियम, इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत है क्या? एक बार आप लोग बता दीजिएगा। लिख लेंगे आप सब लोग, नाम ही है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चंपारण में महात्मा गांधी, ओके, क्योंकि फिर कैनवास कई बार थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है इसमें, बोर्ड जो है। चंपारण में महात्मा गांधी, ये लिखी गई है इनकी। उसके अलावा क्या है? खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरे पर आ जाइए, यहां पर मनोरंजन प्रसाद, इन्होंने लिखी थी फिरंगिया। मनोरंजन प्रसाद, इन्होंने लिखी थी फिरंगिया, ठीक है। सुयश यहां पे लिख लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों में से राइटिंग किसकी अच्छी है इंग्लिश मीडियम की? उज्जवल, कौन कौन है क्लास में इंग्लिश मीडियम? उज्जवल है, अमीश है। आप लोगों में से राइटिंग किसकी अच्छी है? हाँ जी, जरा बता दीजिएगा। जिसकी भी अच्छी राइटिंग हो, स्पेशली इंग्लिश मीडियम, आप लोगों से मैं बोल रही थी, जिसकी भी राइटिंग अगर अच्छी है, अगर आप पढ़ना आप भी हैं अगर क्लास में, तो प्लीज काइंडली डू वन थिंग। अच्छी है आकांक्षा, बट आप क्लास में रेगुलर आप नोट्स बनाई नहीं है इंग्लिश मीडियम का? पहले से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैम मेरा जो है पढ़ा नहीं जाएगा। उज्जवल, आपकी राइटिंग कैसी है? व्हाट अबाउट यू? कैसी राइटिंग है आपकी? कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा आकांक्षा, आपने बनाया है इंग्लिश में पूरा नोट्स मेरे बिहार स्पेशल का बनाया है? अगर आप लोगों में से किसी ने बनाया है तो प्लीज एक काम करिएगा, मुझे इफ पॉसिबल, ये नहीं करी हूं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू कि आप एकदम भेज ही दीजिए। इफ पॉसिबल, अच्छा ऑलमोस्ट कवर, तब तो अच्छा। इफ पॉसिबल तो प्लीज इसकी पिक ले करके, अच्छा नहीं मतलब फिर भी ये पता रहता है ना उज्जवल कि हाँ मेरी राइटिंग कैसी है। ये तो हम कहते हैं ना, हम ज्यादा बेहतर अपने आप को जानते हैं। हाँ, अगर स्कैन से पॉसिबल है इंग्लिश मीडियम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर स्कैन से, क्योंकि है क्या ना कि मैं अपने क्लास में हर जो, और हिंदी मीडियम, हाँ जी हिंदी मीडियम आप लोग में से भी, मैं अपने हर क्लास का एक कॉपी अपने स्टूडेंट से जरूर लेती हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से। उससे क्या होता है ना कि मैंने लेक्चर में क्या पढ़ाया है आपको, और अगर कुछ छूटा भी है तो फिर वो मैं मेंशन करवा दूंगी। मैं इसलिए एक कॉपी जरूर लेती हूँ अपने क्लास में। तो इफ पॉसिबल, अमीश हो, अमरेंद्र हो, जो भी हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले में, इफ पॉसिबल काइंडली डू वन थिंग। अभी पहले मैं तो नहीं लूं ये अब आइडिया कि आप लोग तो क्लास नोट साथ के साथ लिख रहे हैं। मनोरंजन प्रसाद लिख लीजिएगा इसमें, है ना। यहाँ पे क्या है, ठीक है। एक बार आप लोग स्कैन करके मुझे एक एक कॉपी अपनी क्लास का हिस्ट्री का जो भी मैंने करवाया है स्पेशली बिहार का, वो मुझे भेज दीजिएगा आप लोग। हाँ, आप लोग वो मुझे एक बार भेज दीजिएगा, ताकि अगर कुछ छूटा भी होगा ना
तो वो मैं करवा दूंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक मुझे लगेगा कि आपका इंपॉर्टेंट है और वो रह गया है तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर, ठीक है। अब यहां पर आ जाइएगा, इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? हिमालय, हाहाकार, कुछ कुछ देख लीजिएगा इनकी जो है कि क्या क्या है। अभी मैं आप लोग को रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बता भी रही थी। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में मैं बता भी रही थी। पतितों का देश, पतितों का देश, लाल तारा। अब कल से खुश हो जाइए, कल से ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा। अब कल से क्या, ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग ही लगता है मुझे, वो भी बिहार का ज्योग्राफी तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ेंगे तो। कैदी की पत्नी, ये सब इनके द्वारा लिखी गई थी। हाँ जी, कल से मैपिंग वगैरह का काम शुरू हो जाएगा आप लोगों का। बिहार के कंटेक्स्ट का जो ज्योग्राफी है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। ये बताइए कल से स्टार्ट कर दूं ना कि मंडे से चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ये बताइए, क्योंकि संडे को आप लोग का टेस्ट है। एज यू विश, जो आप कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। ले लीजिएगा, मैप ले लीजिएगा शिवांग, ज्यादा बेटर तरीके से बिहार का ज्योग्राफी। देखिए है क्या ना, अब जो बीपीएससी का ट्रेंड है ना, इसको समझिए। सीडीपीओ का पेपर भी है और अब जो बीपीएससी का जो ट्रेंड हो चुका है कि अब ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से ना पूछ करके स्पेशली बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है। तीसरे नंबर में सुयश है, उज्जवल तीसरे नंबर में जो है ये है सुयश, लुटेरा इनके द्वारा लिखी गई थी। एज यू विश, अगर आप लोग को लग रहा है कि एक दिन का रिवीजन का टाइम चाहिए हम लोगों को ताकि संडे का टेस्ट दे सके, तो एज यू विश, मैंने आपसे बोला ही एज यू विश, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि कल रुक करके रिवीजन करना है देन इट्स फाइन। अगर चाहते हैं कल से ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाए देन इट विल बी स्टार्टेड। रिवीजन करना चाह रहे हो उज्जवल? ओके, समझिए अगर आपका बिहार हिस्ट्री हो गया ना तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी बाधा जो है आपने पार कर ली है, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो इतने बड़े टॉपिक नहीं है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद के टॉपिक इतने बड़े टॉपिक नहीं। आपने समझिए आज कहते ना, हमारे कहते ना माइथोलॉजिकल वैतरणी नदी पार कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप लोगों ने भी क्या किया है, एक तरह से एक बहुत बड़ी बाधा जो हिस्ट्री का है वो पूरा हो गया है। लास्ट वाला रिपीट कर दूं, लास्ट में है रामवृक्ष बेनीपुरी का पतितों का देश, ओके, लाल तारा, कैदी की पत्नी, ये सब रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी गई है। मदरलैंड मैंने बता दिया था आप लोगों को, वो ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप चाहें तो अपने ही नोट से वहां से उठा करके यहाँ इसको लिख लीजिएगा। मदरलैंड के बारे में पूछता है, ठीक है, तो वहां से आप लोग क्या करिएगा, जो मजहरुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था सदाकत आश्रम से, उसको उठा करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैंने लिखवाया ही था आप लोगों को। ठीक है, कोई नहीं, सैटरडे रिवीजन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक राइटर और रह गए हैं, शिव पूजन सहाय की है विभूति, लिख लीजिएगा, शिव पूजन सहाय। ठीक है, कल आप लोग रिवीजन कीजिए, परसों टेस्ट दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। विभूति, एक दिन तो सही बातें चाहिए आप लोगों को, लिख लीजिएगा विभूति। शिव पूजन सहाय की कौन सी ये है, इसका नाम है विभूति। तो फिर एक बार सुन लीजिए, कल आप लोगों का स्पेशली क्या रहेगा, कल आप लोगों का मेनली ऑफ रहेगा। कल आप लोग रिवीजन करिए, परसों संडे को टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। वेलकम, ठीक है, हो गया। ये शिव पूजन सहाय जो है इनकी लिखी हुई है कौन सी, विभूति। हाँ, मुझे याद से नोट्स आप लोग एक भेज दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊं और क्लियर हो जाऊं।
चलिए ओके जी। अरे हाँ, और ये भी है ना, आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। हाँ, मे लॉर्ड गणेशा गिव यू ऑल हैप्पीनेस। आप लोगों को लॉर्ड गणेशा हर तरह से क्या रखें, सुखी रखें, समृद्ध रखें, और आपकी परीक्षा में आप सभी को सफल करने में पूरा सहयोग दें। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को, बहुत बहुत इसकी बधाइयाँ। ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस होती तो आप लोगों से लड्डू जरूर खाती मैं। ऑफलाइन क्लासेस होती या आप लोगों को सामने देख रही थी तो मैं आप लोगों से जरूर लड्डू लेती। थैंक यू। चलिए फिर आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। कल आप लोग याद से रिवीजन कर लीजिएगा, परसों टेस्ट दे दीजिएगा। सुनिए, परसों जो है संडे है चूंकि, तो देखती हूँ मैं 9 या 10, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा क्या होता है, संडे को थोड़ा लेट ही शेड्यूल रहता है। 10 बजे मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर जो है कोशिश करूंगी कि मैं 10 बजे तक आप लोग को सेंड कर दूं। और हाँ, एक काम और करिएगा, टेस्ट देने के बाद आप लोग जो है सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा, और मैं एक टाइम बना देती हूँ। उस टाइम तक आप लोग क्या है, आंसर दे करके मेरे जो क्लास लिंक है हम लोग का, उस पर सेंड कर दीजिएगा सभी लोग ऑन टाइम। समझ रहे हैं आप? आंसर जो है एक पेपर पे आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको, नंबरिंग दे करके आप आंसर दे दीजिएगा। और उसके बाद वो जो आंसर पेपर है आप क्या करिएगा कि क्लास लिंक ग्रुप पर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ये? इज इट क्लियर? क्वेश्चन में अब बीपीएससी का ही पैटर्न रहेगा, उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बीपीएससी का ही पैटर्न रहेगा, उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ओके जी, ओके। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। चलिए।